हेलो दोस्तों, नमस्कार। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलरी सिस्टम से पूछे जाने वाले टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, यानी अत्यधिक हाइट पर जाएंगे ना तो आरबीसी की मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी कारण होती है? तो फोलिक एसिड की वजह से होती है एनीमिया रोग, फोलिक एसिड। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन है? तो सबसे लंबी फ्रेंड सिरा है ग्रेट सेफिनस सिरा। ग्रेट सेफिनस सिरा होती है जो पैरों में उपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? ध्यान रखिएगा, 12,000 प्रति सीसी। 12,000 प्रति सीसी होने पे ब्लड कैंसर होता है, आरबीसी की मात्रा अधिक बढ़ने से। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, सर्पगंधा। सर्पगंधा यानी ब्लड प्रेशर में सर्पगंधा का यूज किया जाता है उपचार में। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी एरोटा है। ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? तो पिलिया यानी एस्पिलिन को बोलते हैं रक्त बैंक। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है स्फिग्मो मैनोमीटर। अब फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, अशुद्ध रक्त प्रवाह के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त प्रवाह क्या होता है? हृदय से जाती है महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से धमनियाय में, और उसके बाद कोशिकाएं अंग में प्रवाहित होती है अशुद्ध रक्त प्रवाह। आगे बात क्या है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 150 से 260 mg पर 100 ml। ठीक है, 150 से 260 mg पर 100 ml में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मानव में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? फ्रेंड्स, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, यह किसी से ले सकता है। ठीक है। AB क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है, इसमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है एंटीबॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो आरबीसी की विकृति से होता है। सिकल सेल एनीमिया होता है आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग और उसके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, पहले हृदय। फिर हृदय क्या करता है? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। रक्त को क्या करता है? पूरे बॉडी में फ्लो करता है हृदय। धमनियाँ क्या करती है? तो रक्त को हृदय के अंगों तक भेजती है। रक्त को हृदय के अंगों तक भेजती है धमनियाँ। हृदय क्या करता है? रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। शिराएँ क्या करती है? तो रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाती है। रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाती है। और धमनी क्या करती है? हृदय के अंगों तक रक्त को पहुँचाती है। नेक्स्ट है, कोशिका क्या करती है? तो धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती है, दोनों को मिलाती है। ठीक है, धमनी तथा शिरा के ब्लड को। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, फ्रेंड्स, सिरेपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिरेपिन नामक औषधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाती है लिम्फोसाइट। कौन बनाती है? लिम्फोसाइट बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आगे बात करते हैं, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तैयार रखिएगा, रक्त प्लाज्मा फ्रेंड्स क्या करता है? तो फ्रेंड्स, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। यानी रक्त में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? रक्त प्लाज्मा होता है, एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है। ठीक है, ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करता है एल्ब्यूमिन। अगला है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? संक्रामक रोगों से रक्षा करता है ग्लोबुलिन। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजिन। ये क्या करता है? रक्त का स्कंदन करता है, ब्लड को जमाता है, ब्लड क्लोटिंग करता है। ध्यान रखेंगे, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ कौन कौन है? रक्त प्लाज्मा है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजिन है। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस कर दिया। चलिए, ऑस्मोटिक दाब कौन पैदा करता है? एल्ब्यूमिन। आगे पास बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा।
रक्त विहीन कणिका विहीन, जिसमें कणिका नहीं रहेगा और रक्त का तरल भाग का कहलाएगा प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, कणिका विहीन जिसमें कणिका नहीं होता है, रक्त तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा 90% जल होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अगला है, यदि दोनों जन को यानी पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में कौन सा संभावित रुधिर वर्ग होगा? अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप AB हो तो बेटा का हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है या फिर AB हो सकता है। बेटा का ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या फिर AB होगा। और माता पिता का AB है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो आपके बॉडी में क्या होगा? थकान हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 14.5 ग्राम, यानी 100 ml में 14.5 ग्राम एक वयस्क मनुष्य में होती है। इससे कम है तो आपके शरीर में चक्कर आएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। ठीक है, यह सब भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ट्रिप्सिन और टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं। माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O है, क्या है? माता का भी O है, पिता का भी O है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा। क्या होगा? O ही होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O है तो बेटा का ब्लड ग्रुप क्या? O ही होगा। और असंभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? A, B और AB कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, A, B और AB कभी नहीं हो सकता है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O है तो बच्चा का O ही होगा। A, B और AB नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं। अगर माता पिता का O और A है तो बेटा का क्या होगा? O होगा या फिर A होगा? O होगा या फिर A होगा। B और AB कभी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अगर माता पिता का O और B होगा तो बेटे का होगा O होगा या फिर B होगा। O होगा या फिर B होगा। ठीक है, A और AB कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप फ्रेंड्स O और AB है तो बेटा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा या फिर B होगा। O और AB कभी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का A है तो बेटा क्या होगा? बेटा का A हो सकता है या फिर O हो सकता है। B और AB कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है, माता का A है, पिता का B है तो क्या हो सकता है? तो फिर जो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है और AB, चारों हो सकता है। जो 4 ब्लड ग्रुप है चारों हो सकता है, A, B, O और AB। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप A और B हो तो। ठीक है, और असंभावित इसमें कुछ नहीं, कोई चांस नहीं होगा क्योंकि सब तो हो ही गया इसमें। आगे बात करते हैं। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप A और AB होगा तो बेटा का ब्लड ग्रुप होगा A, B और AB। A, B और AB, याद रखिएगा O नहीं होगा, O कभी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप B और B है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप B होगा या फिर O होगा। A और AB कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप B और AB होगा तो पुत्र का A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O कभी नहीं होगा। ठीक है, और O कभी नहीं होगा। आगे बात करते हैं AB और AB गुण AB। माता का A हो, पिता का A हो तो बच्चा का होगा A हो सकता है, B हो सकता है, फिर AB हो सकता है। A, B और AB हो सकता है, O कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 6 दिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको फ्रेंड बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है, और रक्त संबंधी प्रमुख समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, और किसी का ब्लड प्रेशर उच्च हो गया, उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप को बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया बोलते हैं आघात से रक्तस्राव, यानी चोट लगने से ब्लड निकल रहा है तो हीमोफीलिया बोलते हैं। और रक्तता किसे बोलते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं। ठीक है, फिर चलिए आगे बात करते हैं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, याद रखिएगा, धमनियाँ। तो फ्रेंड्स आज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें।